गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बार फिर आपके सामने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसका अब हमारा कल तक हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। क्लियर है? अब कल जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, उससे आगे से अब हम स्टार्ट करते हैं। कल अपना जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि एक्चुअली में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है चार्जिंग के, ठीक है, वो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास में चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो फ्रिक्शन है। सेकंड जो हमारा मेथड है वो हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड था। ठीक है, थर्ड और लास्ट का जो हमारा मेथड था जो हमने कल डिस्कस किया था वो था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है भाई, तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब कल जो मैं बता रहा था आपको कि एक्चुअली में इसी के साथ हमें एक आध चीज़ें और भी ऐड करनी है यहाँ पर। ठीक है, वो अब देखते चलें कि क्या टॉपिक है वो। तो टॉपिक ये है कि जैसे जब मैंने आपको शुरू में जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जैसे ये पेपर पीस है। अब इन पेपर पीस के पास में हम अगर किसी स्केल को अगर डायरेक्ट अगर हम लेकर जाते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की जो बॉडी है स्केल है, इसको हम अगर डायरेक्ट लेकर जाते हैं तो ये इसके स्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इससे नहीं चिपकते हैं। लेकिन जब इस स्केल को हम रब करते हैं तो रब करने के बाद में जब हम लेकर जाते हैं इसके पास में तो ये क्या होते हैं, इसके स्टिक हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। क्लियर है? फिर मैंने कहा था कि एक्चुअली में ये जो पावर आई है स्केल के पास में, इसको अपन क्या कहेंगे कि एक्चुअली में स्केल क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। स्केल क्या हुआ है, चार्ज हुआ है। क्लियर है? ठीक। फिर इसके साथ में एक एग्जांपल और भी आपको दिया था। कौन सा वाला एग्जांपल था? वो था ग्लास रोड वाला। ग्लास रोड के लिए मैंने कहा था कि एक्चुअली में ग्लास रोड के साथ में भी आपको सेम प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, गिलास रोड के साथ में भी आपको सेम प्रैक्टिकल करना है। और सेम प्रैक्टिकल करने पर हम देखते हैं कि गिलास रोड को अगर हम, ठीक है, बिना अगर रब किए हुए अगर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो नहीं चिपकती है। लेकिन जब इस गिलास रोड को भी हम रब करते हैं तो रब करने के बाद में लेकर जाते हैं तो ये जो हमारे पास में पेपर है, ठीक है, पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो क्या होते हैं, इसके स्टिक हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। क्लियर है? ये बातें हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या नया सीख रहे हैं? सीख हम ये रहे हैं कि हमने देखा कि हाँ, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में जो प्लस प्लस यानी कि जो लाइट चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। और जो अनलाइट चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आज हमें नया क्या पढ़ना है? नया हमें ये पढ़ना है कि अब सोचिए, अगर मैं आपसे पूछता कि एक्चुअली में देखिए लाइट चार्जेस पर तो रिपल्शन होता है, अनलाइट चार्जेस पर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं आप मेरा अगर क्वेश्चन अगर ये होता है कि बताइए कि ये जो पेपर के जो पीस हैं, ठीक है, इन पर कौन सा चार्ज है? ठीक है, सोचिए एक बार। ठीक है, याद रखिए इन पर भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये भी क्या हो रहा है, स्टिक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए इसके बारे में। ठीक है, देखिए, अब हमने देखा कि अगर इन पेपर पर अगर प्लस होता, ठीक है, और फिर जब हमने वहाँ पढ़ लिया था तो हमने देखा कि जो अगर प्लास्टिक हमारे पास में है तो प्लास्टिक के पास में कौन सा चार्ज होता है, माइनस। और गिलास के पास में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। ठीक है, अब सोच के देखिए, अगर इन पेपर पर अगर माइनस चार्ज होता, ठीक है, पेपर पर अगर माइनस चार्ज होता, ठीक है, तो ये गिलास से तो अट्रैक्ट होते, यानी कि गिलास के तो स्टिक होते, लेकिन प्लास्टिक के स्टिक नहीं होने चाहिए थे। क्लियर है? और अगर इन पर अगर प्लस चार्ज होता, ठीक है, तो फिर ये गिलास से रिपेल होने चाहिए थे, यानी कि गिलास के नीचे चिपकने चाहिए थे, और सिर्फ किसके चिपकने चाहिए थे, प्लास्टिक के चिपकने चाहिए थे, स्टिक होने चाहिए थे। लेकिन हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल जब हमने किया तो हमने देखा कि ये तो वही प्लास्टिक के भी ये स्टिक होते हैं और गिलास के भी ये स्टिक होते हैं, तो फिर इन पर कौन सा चार्ज है? तो याद रखिए, इनिशियली हमने इसको रब नहीं किया है। ठीक है भाई, जो हमारे पास में जो पेपर के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, हमने इसको थोड़ी रब किया था। ठीक है, तो याद रखें इनिशियली ये क्या थे, न्यूट्रल। इनिशियली ये पेपर पार्टिकल्स क्या थे, न्यूट्रल। क्लियर है वाली बात समझ में? अब जब ये इनिशियली पेपर पार्टिकल्स जो न्यूट्रल थे तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो एक चार्ज मैटर होता है, यानी कि जो एक चार्ज मटेरियल होता है वो न्यूट्रल को भी क्या करता है, ठीक है, न्यूट्रल को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चाहे उस पर चार्ज कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज हो तो भी न्यूट्रल को वो अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। क्लियर है वाली बात? ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि ये प्रोसेसर हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों है।
ठीक है, कि ये जो हमेशा ये सिर्फ अट्रैक्शन ही क्यों होता है, इसके अंदर कभी रिपल्शन क्यों नहीं होता है, ये अब हम सीखना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे होता है ये। तो ये जो प्रोसीजर है, इसके बिहाइंड में जो फिनोमिना है वो कौन सा वाला फिनोमिना है हमारे पास में, फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। कौन सा है, फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। तो आज की हेडिंग लगा लेते हैं, हाउ न्यूट्रल बॉडीज अट्रैक्ट बाय चार्ज। ये हमारे आज की हेडिंग है, ठीक है। हाउ अ न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट बाय चार्ज बॉडी। क्लियर है। तो इसका आप रीजन लिखिए, तो रीजन क्या हो जाएगा इसका, इंडक्शन फिनोमिना, इंडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना। क्लियर है कि ये जो सारा प्रोसीजर होता है, क्योंकि दरअसल एक जो हमारे पास में न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, वो जो अट्रैक्ट होती है चार्ज बॉडी से, ठीक है, उसके पीछे कौन सा वाला फिनोमिना है, इंडक्शन का। एक बार हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे समझते हैं वो देखिए, दोनों हमारे एग्जाम्पल कि अब जब हमारे पास में जो एक पार्टिकल है, ठीक है, हमारे पास में जो पेपर पार्टिकल है वो मान लीजिए ऐसा है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना के समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पेपर पार्टिकल है, यहाँ भी हमने पेपर पार्टिकल लिया, ठीक है, अलग अलग है दोनों, एक्सपेरिमेंट हम अलग अलग कर रहे हैं। एक बार हम एक्सपेरिमेंट किससे कर रहे हैं, एक बार हमारे पास में है प्लास्टिक, ठीक है, हमें पता है इस प्लास्टिक पर कौन सा वाला चार्ज आता है, माइनस, ठीक है। और एक बार हम ये जो प्रैक्टिकल है वो हम रिपीट किसके साथ में करेंगे, ग्लास के साथ में, ठीक है, और हमें पता है गिलास पर कौन सा वाला चार्ज आता है, प्लस, ठीक है। अब अभी हमने देख लिया था कि एक्चुअली में इन दोनों ही केसेस में अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। तो अब बात है कि अट्रैक्शन ही क्यों होगा, ठीक है, चलिए समझते हैं। भाई अगर ये पेपर पार्टिकल है, तो भाई पेपर पार्टिकल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इसके अंदर प्लस माइनस होंगे भाई, जितने, अब अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें जितने प्लस हैं उतने ही क्या है, माइनस भी है, ठीक है। लेट सपोज कि भाई इसके अंदर 5 तो इसके 4 तो इसके अंदर प्लस हो गए, ठीक है, और 4 ही इसके अंदर माइनस, तो इसके जो नेचर है वो कैसा हो गया है, न्यूट्रल। कैसा हो गया है, न्यूट्रल। सेम इसके अंदर यहाँ भी हम कर लेते हैं, 4 तो प्लस हो गए और 4 ही इसके अंदर क्या हो गया है, माइनस। क्लियर है, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अब जब हम इसको इसके पास में लाते हैं सॉरी, जब हम इसको इसके पास में लाते हैं तो कल हमने एक मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया था, इंडक्शन मेथड, ठीक है। इंडक्शन के फिनोमिना में हमने क्या पढ़ा कि एक्चुअली में होगा क्या, जो पोलराइजेशन है, ठीक है, कल हमने जो इंडक्शन का जो मेथड पढ़ा उसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था कि एक्चुअली में पहले क्या होता है, इनके अंदर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन का मेथड, अब पोलराइजेशन का जो तरीका था वो क्या था कि अगर यहाँ माइनस है तो ये सारे के सारे माइनस क्या होंगे, इससे रिपेल होंगे, और सारे के सारे प्लस क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है, सारे के सारे माइनस क्या होंगे, इस वाले माइनस से रिपेल होंगे, और सारे के सारे प्लस क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है। तो अगर मैं इसको अब अगर बनाऊं, ठीक है, तो आफ्टर पोलराइजेशन क्या सिस्टम होगा कि प्लस इधर आ जाएंगे सारे, और सारे माइनस इधर आ जाएंगे। देखिए न्यूट्रल अभी भी है क्योंकि जितने प्लस हैं उतने क्या है, माइनस भी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन के इफेक्ट से यहाँ होगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि माइनस प्लस को तो क्या करता है, अट्रैक्ट, और माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ प्लस माइनस को तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, और प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल।
क्लियर है वाली बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्सेस दोनों लग रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। अब बात ये है कि जैसा आप थोड़ा सा आप साइंस के अपन साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो अपन जानते हैं क्लास 11 के अंदर भी हम थोड़ा फोर्सेस का कॉम्बिनेशन पढ़ कर आए हैं कि रिजल्टेंट फोर्सेस का जो एक हमने सिस्टम पढ़ा उसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, इसको यहाँ से इधर अगर 7 न्यूटन का अगर फोर्स अगर अपन लगाते हैं और इधर से अगर 5 न्यूटन का अगर फोर्स अगर लगेगा, ठीक है, तो सोचिए ये बॉडी किधर जाएगी? ये बॉडी कहाँ जानी चाहिए? जिधर फोर्स ज़्यादा होगा, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स किधर ज़्यादा है? इधर। क्लियर है? फोर्स किधर ज़्यादा है? इधर। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉडी उसी की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब यहाँ सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो रहा था, रिपल्शन भी हो रहा था। ठीक है, क्वांटिटी तो शायद सेम है दोनों की, इसमें भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ठीक है, यहाँ भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो क्वांटिटी तो सेम है। तो और किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो जिस तरीके से जो ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशन का जो हमारा मेथड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो हमारा फोर्स है वो जिस तरीके से डिस्टेंस पर, ठीक है, डिस्टेंस पर जो डिपेंड करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने देखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r²। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो यहाँ भी एक्चुअली में सेम यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर भी यही काम होता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये भी किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, वो फोर्स कम होगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो फोर्स ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा हो गया और ये वाला फोर्स कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्शन कम है, तो अल्टीमेटली, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि यहाँ भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस कम है, और इन दोनों में क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है, जो कि रिपल्शन है, यानी कि अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट बॉम्ब में अट्रैक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि ये जो फिनोमिना है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से एक जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, वो न्यूट्रल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कीजिए। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है, वो उसको भी हम अभी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा है कि जो सबसे जो ज़्यादा जो यूज़ करने वाला मेथड है, ठीक है, इसके अंदर हम, ठीक है, किसी चार्ज को हम देखने के लिए या फिर किस चार्ज को फील करने के लिए वो कौन सा वाला मेथड है हमारे पास में, जिसके अंदर एक सिस्टम है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एक बनाया हुआ है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? चार्ज का पता कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली में कौन सा वाला चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज। ये पता नहीं कर पाएंगे कि कितना चार्ज है, ठीक है, क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअली में हम मेजर कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो हमारे पास में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारे पास में मटेरियल होगा, उस पर चार्ज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, कैसे बनता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है वो देखें। इसके अंदर एक ये एक ग्लास जार है, ठीक है, एक गिलास की जो हमारे पास में बोतल समझ लीजिए, जार समझ लीजिए। इसके अंदर क्या किया हुआ है कि एक इस तरह का, ठीक है, ये मेटल की एक रोड लगाई हुई है, ठीक है, ये एक मेटल की रोड है इसके अंदर, ठीक है, मेटल रोड। और इस मेटल रोड के दोनों ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर
ये हैं गोल्ड लीव्स। ठीक है, ऐसे इसको अपन हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्तियाँ। ठीक है, बाकी इंग्लिश के अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड लीव्स, यानी कि जो गोल्ड होता है उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि थिन है। ठीक है, कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर इफेक्ट अगर होगा, एयर का भी अगर इफेक्ट होगा तो इन पर वो साफ हमें नज़र आएगा, यानी कि ये ऐसे मूव कर सकती है। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम, या इसके अंदर अगर किसी भी तरह का अगर चेंज होगा तो ये मूव कर गई। ठीक है, इनको बनाया इस तरीके से गया है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, फिर इसको आइसोलेट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ से एक चेम्बर लगा दिया है हमने, रबर का हमने बोल लगा दिया है। ठीक है, और इसको अपन ने अब इससे टच कराने के लिए यहाँ पर एक ये नोब होती है। ठीक है, ये मेटल नोब है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर थोड़ा सा इसका समझेंगे। प्रोसीजर क्या है, जैसे अब मेरे पास में मुझे पता करना है कि ये जो मेरे पास में मटेरियल है, अभी मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली में इस पर प्लस है या माइनस है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है। मेरा जो मोटिव है, मोटिव क्या है कि मुझे ये चेक करना है कि इस पर प्लस है या माइनस है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया कि एक दूसरा वाला मटेरियल लिया जिसके ऊपर ऑलरेडी हमें पता है कि चार्ज कौन सा होगा। याद रखें, इनिशियली हम एक ऐसा मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये कौन से वाला, इस पर कौन सा वाला चार्ज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर इनिशियली प्लस चार्ज है, तो अगर इस पर अगर ये प्लस चार्ज है, इनिशियली क्या किया जाएगा, इस प्लस चार्ज वाले को, ठीक है, इससे हम कॉन्टेक्ट कराएंगे। ठीक है, अब कल हमने जो हमारा, ठीक है, परसों वाला जो हमारा दिन था जिसके अंदर मैं पढ़ा, एक मेथड था कंडक्शन वाला। ठीक है, कंडक्शन वाले मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि कंडक्शन वाले के अंदर अगर दो, अगर हमारे पास में अगर कंडक्टर बॉडी है, याद रखें ये भी कंडक्टर होगा। ठीक है, और ये भी क्या है, कंडक्टर। ये तो वैसे मेटल है तो ये क्या हो गया, कंडक्टर। तो अगर इस कंडक्टर बॉडी को इस कंडक्टर बॉडी के अगर टच करवाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ से जो चार्ज है वो इस पर आएगा, यहाँ से चार्ज इस पर आएगा। ठीक है, ये हमने कंडक्शन के अंदर पढ़ लिया है। तो कंडक्शन के अंदर ये भी पढ़ा था भाई, जैसा चार्ज इस पर होगा, ठीक है, जो नेचर का चार्ज इस पर होगा उसी नेचर का चार्ज इस पर भी आएगा। ठीक है, तो अगर इस पर अगर प्लस है तो इस पर भी कौन सा वाला चार्ज आएगा, प्लस। तो अगर ये प्लस आएगा तो ये कुछ प्लस इस तरह से, और ये भी भाई गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ये जो चार्ज था वो इन दोनों पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। दोनों एक दूसरे को ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। और रिपेल करने के बाद में ये कुछ ऐसी हो जाएगी आफ्टर रिपल्शन। क्लियर है, यानी कि ये जो इनिशियली ऐसी थी दोनों की दोनों लीव्स, ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, ऐसी। ठीक है, ये हमने नोट किया है। ठीक, अब हमें करना क्या है वो समझिए बात को। हमें इस वाले पर निकालना है, हमने इसको टच करवाया था, निकालना हमें किस पर है कि इस पर, के इस पर कौन सा वाला चार्ज है, हमें पता नहीं है अभी इस पर कौन सा वाला चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस प्रोसीजर के बाद में, ठीक है, इस प्रोसीजर के बाद में हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारे पास में कंडक्टर है, ये वाला जो हमारे पास में कंडक्टर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला चार्ज है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसके टच करवाएंगे। अब टच कराने पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, टच कराने पर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, सोचिए, अगर इस पर भी अगर प्लस हुआ, ठीक है, मीन्स इसका चार्ज अगर इस मेटल रोड के चार्ज के अगर सेम हुआ, यानी कि अगर इस पर भी अगर प्लस हुआ तो प्लस प्लस में क्या होगा। ठीक है, कि भाई जैसे ही अपन टच करवाएंगे, टच करवाने के बाद में क्या होगा, भाई यहाँ का भी कुछ चार्ज इस पर आएगा, यहाँ का भी कुछ चार्ज इस पर आएगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होने पर क्या होगा कि ये वाला जो, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास में गोल्ड लीव्स थी, तो यहाँ से भी तो प्लस आएगा इसके पास में। ठीक है, तो ये जो गोल्ड लीव्स थी वो क्या होगी, धीरे धीरे इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है,
सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेपरेशन इंक्रीज। अब अगर सेपरेशन अगर इंक्रीज होता है तो अपन क्या समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसका जो रोड का चार्ज है, ठीक है, और इस जो मेटल रोड का चार्ज है वो दोनों कैसा है, बिल्कुल एकदम सेम। इसका हमें ऑलरेडी पता था, ठीक है, तो इसका भी हमें पता हो जाएगा, फाइंड कर लेंगे इसका भी हम, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या थी, ठीक है, then charge nature is same to metal rod, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी के अंदर ये था कि अगर ये वाला इस पर अगर चार्ज अगर नेगेटिव होता, इस पर चार्ज अगर नेगेटिव होता, ठीक है, तो नेगेटिव होने के केस में क्या होता, यहाँ से चार्ज इस पर आता, ठीक है, इस पर पहले कैसा था, पॉजिटिव था। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव है और अगर ये दोनों अगर कंडक्टर हैं तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज इस पर भी आएगा, और अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज अगर इस पर आएगा तो ये प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल होंगे। और अगर ये अगर न्यूट्रल अगर हो गए तो न्यूट्रल होने के केस में भाई अब इस पर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो ये वापस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे, क्लियर है, इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। तो सेकंड केस क्या हो सकता है, ठीक है, सेपरेशन इंक्रीज या फिर सेपरेशन डिक्रीज, सेपरेशन डिक्रीज। ये जो सेपरेशन डिक्रीज है इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन, और इस इनिशियल पोजीशन के अंदर क्या होगा कि जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है, चार्ज नेचर इज ऑपोजिट टू मेटल रोड, ठीक है। इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखें इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम केवल ये पता कर सकते हैं कि किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज का नेचर कैसा होगा, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। इससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि इस पर चार्ज कितना होगा, क्वांटिटी हम इसमें से ज्ञात इसमें से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।